हिमाचल प्रदेश के सोलन में केबल कार में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू हो गया है। रोपवे ट्रॉली में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सुबह 11:30 बजे ये हवा में ही फंस गई थी। फंसे हुए टूरिस्टों को बचाने के लिए दूसरी रोपवे ट्रॉली लाई गई और कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन लोगों को बचाया जा सका। ट्रॉली में फंसे सभी लोग एक ही परिवार के दिल्ली के रहने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 शार्प शूटर समेत 3 को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और करीब 50 गोलियां बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शार्प शूटर्स शामिल थे, जो कोरोला और बोलेरो में सवार होकर आए थे। पुलिस ने कहा, अगर हथियार फेल हो जाते या मौके पर कोई खतरा होता तो शार्प शूटर्स ने मूसेवाला पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग की थी। अग्निवीर स्कीम के खिलाफ विपक्ष का भारत बंद फ्लॉप शो साबित हुआ। जनता बंद से दूर रही, विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे, दफ्तर और दुकानें खुली रही, मेट्रो भी चलती रही। भारत बंद के दिन पूरा भारत खुला रहा और आम जनता अपनी रूटीन लाइफ में लगी रही। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की। शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी और कनॉट प्लेस ने भी सड़क पर हंगामा किया, लेकिन जल्द उन पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के सीकर का शहीदों वाला गांव अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहा है। यहां के फतेहपुर गांव के 9 वीरों ने देश के लिए शहादत दी है। 600 घरों वाले इस गांव के 75% घरों से कोई ना कोई सेना में जरूर है। अग्निपथ स्कीम पर देश में हो रहे विरोध से हटकर यहां के युवा भर्ती की तैयारी में जुटे हैं। देश सेवा के जज्बे के चलते इस गांव का नाम शहीद बुडानिया के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। जोधपुर में एक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर आधे किलोमीटर तक घसीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देवनगर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल ने कार रोकी और सीट बेल्ट न पहनने को लेकर चालान काटने को कहा, जिससे नाराज कार सवार ने कार दौड़ा दी। कार को रोकने के प्रयास में कांस्टेबल उसके बोनट पर आ गया। इसके बाद भी कार चालक ने कार नहीं रोकी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूटी पर सवार एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ पानी से भरे खुले नाले में गिर गया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अलीगढ़ में एक दिन पहले जमकर बारिश हुई, जिससे जगह जगह पर जलभराव हो गया। इस कारण खुले हुए नाले का पुलिसकर्मी को अंदाजा ही नहीं लगा और वो स्कूटी पर सवार पत्नी समेत नाले में जा गिरा। आसपास के लोगों ने दोनों लोगों को बाहर निकाला। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पर जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंडितों ने सरकार पर पलायन की अनदेखी का आरोप लगाया है। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा है कि वह विस्थापित नहीं बल्कि अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। वे अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं आए, बल्कि उन्हें वहां से भगाया गया था। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी मांगों को लेकर तख्तियां लहराई और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मंडी कस्बे में पानी के साथ आए मलबे से कई दुकानें ढह गई और एक ट्रक भी दब गया, जिसमें दबकर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दुकानों में कोई नहीं था। वहीं पुंछ मंडी हाईवे पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें बाद में मलबा हटाकर निकाला गया। प्रशासन ने 4 जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग झुलस गए। मकान बना रहे 6 मजदूर बिजली की चपेट में आ गए। उन्हें तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 4 को मृत घोषित कर दिया गया और बाकी का इलाज चल रहा है। मैनपुरी में बारात का खाना खाकर लोग बीमार पड़ गए। 50 से ज्यादा लोगों को उल्टियां होने लगी। आनन फानन में बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब सभी की तबीयत ठीक है। सीएमओ ने बताया कि गर्मी के चलते फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हो गए थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक नदी में डूब रहे 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रत्नागिरी जिले के रहने वाले 8 लोग जहां मौज मस्ती के लिए आए हुए थे, उस समय नदी में पानी कम था और इस कारण ये लोग नदी में काफी अंदर जाकर पत्थर पर बैठे थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और सभी पानी में गिर गए। मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। डिब्रूगढ़
में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव डूब गई। नाव पर 9 लोग सवार थे, इनमें से 5 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की पहचान शंकर यादव, शंकुर कुर्मी, धमन दास और किशन यादव के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वे पोलोभंगा से दूध और सब्जियां लेकर जा रहे थे। पोलोभंगा में 60 घर हैं और ये लोग रोजाना आते जाते थे। असम के बक्सा जिले में बाढ़ के बीच आर्मी का रेस्क्यू अभियान जारी है। जिले में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, लोगों के घर भी डूब गए हैं। ऐसे में आर्मी के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। वे बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं और असम में बाढ़ की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। रविवार को 3 बच्चों समेत 9 और लोगों की मौत हो गई। 31 जिलों में 42 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से यात्रा पर अचानक ब्रेक लग गया। पहले ही यहां 2 दिनों में मौसम खराब चल रहा था। अब भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब के रास्तों और आसपास के इलाके में 1 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिसके कारण यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। गोविंद घाट और घांगरिया में करीब 7,500 तीर्थयात्रियों को रोका गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान कुछ मुस्लिम महिला सभासद खड़ी नहीं हुई। बैठक की शुरुआत में जब वंदे मातरम गाया गया तो सभी सभासद खड़े हो गए, लेकिन मुस्लिम महिला सभासद बैठी ही रही। इस बैठक में चेयरमैन समेत केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और इलाके के सभी सभासद मौजूद थे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।